Now today we are going to continue the same chapter, that is lesson 1, basic computer organization. So yesterday I was telling you about the functional units of computer, and this is the fourth unit, which is known as memory unit, which holds the data in two forms, temporary and permanent. So I have told you about कि क्यों प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड टेम्परेरी मेमोरी. दीज आर द अदर नेम्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. और जो सेकेंड होती है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, एक्सटर्नल भी कहते हैं एंड परमानेंट भी बोलते हैं. तो मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि वाई वी कॉल प्राइमरी मेमोरी एज अ मेन मेमोरी, बिकॉज इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वो होती है रैम एंड रोम. रैम इज़ अ चिप रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम मीन्स नॉट इन सीक्वेंस. ठीक है, जैसे सीडी है. अब सीडी पे हम किसी भी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम, इन विच नो सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड, एनी फाइल वी कैन एक्सेस. So when you are working on computer, so at the for a time being your data remains in RAM. RAM actually help you to work on the computers or any device. जैसे हमारे मोबाइल में RAM होती है, जिसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं. जितनी ज़्यादा इंटरनल मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी कंप्यूटर्स की, और उतना ज़्यादा वो डाटा को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, हैवी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. बट इट इज़ ओनली फॉर सम टाइम, नॉट फॉर परमानेंट यूज़. मतलब परमानेंटली हम सेव नहीं कर सकते हैं. दूसरी होती है रोम. रोम भी एक चिप है, उसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी. व्हाई इट इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी? यू हैव सीन व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, सम प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड स्क्रीन कम्स वन आफ्टर अनदर. उसमें सब में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, बट दीज इंस्ट्रक्शंस यू कैन ओनली रीड. उसके बाद आपका डेस्कटॉप अपीयर होता है. उसके पहले जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, these instructions actually helps the computer to start. You know computers की जो IQ होती है वो 0 होती है, तो उन्होंने क्या किया है, हर तरह के सर्किट चिप इसमें पुट करें, फिक्स करें, जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने से लेके शट डाउन तक हेल्प करते हैं हर प्रोसेसिंग में. तो अब कंप्यूटर खुद से तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना, डैट इज़ अ मशीन, तो उन्होंने रोम का यूज़ किया है. तो रोम का काम मेन क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना. इट हेल्प्स इन बूटिंग प्रोसेस, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं. तो हम इसको कितने तरह की रैम और रोम होती है वो हम इसीलिए इसको मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि अगर रोम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, और रैम नहीं होगी तो यू कैन नॉट एक्सेस अ सिंगल फाइल, यू कैन नॉट डू इवन अ सिंगल वर्क. आप एक इंस्ट्रक्शन भी कंप्यूटर को नहीं दे सकते हो. तो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज मेन मेमोरी. और प्राइमरी तो इसीलिए है क्योंकि प्रायोरिटी हम रैम और रोम को देते हैं. इंटरनल क्यों है? बिकॉज इट इज़ फिक्सड इन साइड द CPU, यू कैन नॉट रिमूव इट. अगर आप रैम और रोम को निकाल दो तो आपका कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा, एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वर्किंग ऑफ रैम एंड रोम. सो एंड टेम्परेरी बिकॉज इट कैन नॉट स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेम्परेरी मेमोरी. नाउ सी दिस डायग्राम फिगर 1.2, जिसमें इन्होंने आपको दिखाया है कि कैसे कंप्यूटर में ब्लॉक्स में हम डाटा को बिट्स में स्टोर करता है. यू नो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज 0 and 1, और ये सिंगल बिट को, जैसे आप ब्लॉक में देखो 0 1 0 0, तो इस तरह से ये जो बिट्स लिखे, जैसे सिंगल बिट, जैसे 0 है तो इट इज़ अ सिंगल बिट, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट. ठीक है, जैसे अगर हमने इन 8, ये 8 हैं तो 8 के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइट. अगर 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है तो निबल, और अगर सिंगल है तो दैट इज नोन एज बिट. सो जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बिट कहते हैं, देन निपल, देन बाइट. तो वी आर गोइंग टू लर्न, पहले हम मेमोरी को कर लेते हैं. इसमें इन्होंने मेमोरी के बारे में क्यों बताया है, सो डैट यू कैन मेजर द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हर कंप्यूटर का जो साइज़ है, जो उनका मेमोरी साइज़ है वो अलग अलग होता है. ठीक है, एज यू नो कंप्यूटर ऑफ 4 टाइप्स, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर. तो उनका मेमोरी साइज उस हिसाब से उनके साइज़ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता है. तो अब हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र कैसे करते हैं, मीन्स वॉट एवर फाइल यू आर गोइंग टू स्टोर, वो उसको हम बिट और बाइट या किलो बाइट्स में मेज़र करते हैं. तो सिंगल बिट इज़ नोन एज बिट, यानी कि आइदर 0 और आइदर 1. उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स. अगर 0 और 1 के 8 कॉम्बिनेशंस को हम लें, 8 बिट्स को हम लें, तो डैट इज बिकम्स
1 बाइट, और 1024 बाइट्स के कॉम्बिनेशन को 1 KB 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट के कॉम्बिनेशन को 1 MB, एंड 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, एंड 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। अब ये पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट आपने इतना यूज़ नहीं किया होगा, हम जीबी तक ही बात करते हैं, क्योंकि ये जो टेराबाइट है, पेटाबाइट है, एक्सा है, ये हम these memory we use in big size of computers like supercomputer, mainframe computer, because the computer which we use is known as micro। ये सबसे छोटा है। अगर हम लैपटॉप या पीसी या टैबलेट की बात करें तो ये बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। इनसे भी बड़े होते हैं मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स, तो उनकी मेमोरी जो है उनका साइज़ लार्ज होता है। नाउ सी पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। अभी मैंने आपको रैम और रोम के बारे में बताया, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि रैम क्यों चाहिए होती है और रैम का साइज़ क्यों ज़्यादा होना चाहिए, वाई इंटरनल मेमोरी साइज शुड बी बिग। तो इन रैंडम एक्सेस मेमोरी, द मेमोरी सेल्स कैन बी एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन। सपोज आप जब कंप्यूटर ओपन करते हो तो उस टाइम आपको रोम हेल्प करता है बुटिंग प्रोसेस में। अब डेस्कटॉप ओपन हुआ, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सेस अ फाइल। अब जब फाइल को एक्सेस करोगे तो उस फाइल को होल्ड करने के लिए वी नीड सम मेमोरी चाहिए, या आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, कुछ भी XYZ एनी वर्क यू आर डूइंग ऑन द डिवाइस, यू नीड अ मेमोरी फॉर सम टाइम। उतनी देर के लिए आपको एक मेमोरी, थोड़ी सी मेमोरी चाहिए जो उस डाटा को होल्ड कर पाए। तो उस काम के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रैम, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रोसेस। अब जैसे अगर मैं क्यों बड़ा होना चाहिए साइज, सपोज व्हेन यू आर पुटिंग अ बुक ऑन द टेबल। अब आप अपनी बुक, नोटबुक को रखने के लिए कबर्ड का या टेबल का यूज़ करते हो ना। अब जब आप स्टडी करते हो तो स्टडी टेबल पे आप बुक रखते हो, और अगर बुक्स ज़्यादा हैं और स्टडी टेबल छोटी है तो क्या होगा, एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू पुट ऑल द बुक्स ऑन दैट। तो इसी तरह से मेमोरी फाइल्स को रखने के लिए, एक्सेस करने के लिए वी नीड अ मेमोरी फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम रैम का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अ मेमोरी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज अचीव थ्रू डाटा इनपुट एंड आउटपुट लाइन्स आफ्टर सिलेक्शन लाइन्स एंड कंट्रोल लाइन्स। अब ये देखो, यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, एक मेमोरी यूनिट है, एड्रेस, रीड और राइट। हमारे दो ही काम होते हैं कंप्यूटर्स पे, रीड करने के लिए भी मेमोरी चाहिए और राइट करने के लिए। इन्होंने आपको डायग्राम के थ्रू किया है कि ऊपर से इनपुट, हम पहले इनपुट कर रहे हैं, फिर वो मेमोरी में स्टोर हो रहा है और हमें आउटपुट कर रहा है। क्योंकि जब हम डाटा इनपुट करते हैं तो डाटा इनपुट करने के लिए भी, उसको होल्ड करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है, जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होती, तो प्रोसेसिंग से पहले भी उसको मेमोरी चाहिए, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल्सो इट नीड्स मेमोरी, तो उसको वो सेव कर सकता है। ठीक है, तो इन दिस वे रैम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑल्सो एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑल्सो। जब प्रोसेसिंग होती है उस टाइम भी हमें रैम की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा है तो उसको होल्ड करने के लिए भी हमें रैम चाहिए। सी रैम इज़ ऑफ टू टाइप्स, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ये क्या होती है, दो तरह की रैम्स होती हैं। इसमें मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, बहुत डीप में नहीं जाना है। डायनेमिक रैम एक ऐसी चिप होती है, डायनेमिक मीन्स क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो जो डायनेमिक रैम होती है ये बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। ठीक है, रिफ्रेश होने से क्या होता है, जितना ज़्यादा रिफ्रेश होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगी। द अमाउंट एक्सेसिंग टाइम, एक्सेस टाइम क्या होता है, जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो कोई फाइल को एक्सेस कर रहे हो, तो जब फाइल एक्सेस करते हो, ओपन करते हो, तो आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम, तो वो डिपेंड करता है रैम पे। देन डी रैम चिप्स हैव एक्सेस टाइम रेंजिंग फ्रॉम बिलो टू 20 to 70 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से जो डी रैम होती है इसकी एक्सेसिंग स्पीड स्लो होती है, क्योंकि ये बार बार रिफ़्रेश होता है, और रिफ़्रेश होने की वजह से क्या होता है, कई बार कंटेंट्स जैसे ही लाइट जाती है वो डिलीट हो जाती हैं। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक मीन्स होता है विच डज नॉट चेंज, विच रिमेन सेम। तो स्टैटिक रैम में क्या होता है, जितनी देर इसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी उतनी देर वो डाटा को स्टोर इजीली कर सकता है, और इसमें डाटा, इसमें जो एक्सेसिंग स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्टैटिक है तो ये रिफ़्रेश नहीं होता, रिफ़्रेश नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो एक्सेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली डायनेमिक रैम।
उसके बाद आता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी अभी मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू स्टार्ट।